Dear student, today I will explain the provision of section 88 of Indian Penal Code. Before going through the provision of section 88, I would like to make some difference between section 87 and 88. There are some difference between section 87 and 88 which are I explain them. The first difference between 87 and 88 is that in 87 the consent age is 18 years of age. Means in section 87 the person who gives the consent must not be below the age of 18 years. Means सेक्शन 87 में कंसेंट देने वाली की एज 18 ईयर्स से बिलो नहीं होना चाहिए, बट दिस इज नॉट प्रोवाइडेड इन सेक्शन 88 ऑफ पेनल कोड. इन सेक्शन 88 there is no specification as to the age, although consent is necessary in 88 like in 87, but in 87 the consented person should not be below the age of 18 years, whereas in 88 there is no such provision that the age, what will be the age. Second, in section 87 neither death is permitted, nor grievous hurt is permitted, nor its likelihood should be known by the doer. Whereas in section 88 death is not permitted, but grievous hurt is permitted, or its likelihood which is in knowledge of doer is permitted, but the harm must be done for the benefit of that person, for the benefit of victim. मीन्स में 87 और 88 में ये डिफरेंस बता सकता हूं कि 87 में भी कंसेंट नेसेसरी है और 88 में भी कंसेंट नेसेसरी है. फर्क सिर्फ इतना है कि सेक्शन 88 में जो हार्म परमिटेड है, जो ग्रीवियस हर्ट परमिटेड है, वो उसके फायदे में की जानी चाहिए, जबकि सेक्शन 87 में ना तो डेथ ना हार्म कुछ भी परमिटेड नहीं है. और अगर कोई ऐसे एक्ट के लिए कंसेंट दी गई है जिस एक्ट से लगता है
कि हार्म हो सकती है तो भी वो 87 में परमिटेड नहीं है, जबकि 88 में हार्म की अगर रिस्क उठानी पड़े डोअर को गुड फेथ में तो वो उठा सकता है, और हार्म भी अगर उसको ऐसा लगता है कि उस एक्ट से हार्म हो सकती है तो वो फिर उसके बाद भी अगर विक्टिम के फायदे में वो कोई एक्ट करता है तो वो परमिटेड है। सो दैट इन सेक्शन 87 it is not necessary that the act must be done for the benefit of victim, whereas in section 88 the act must be done for the benefit of that person. ये डिफरेंस है सेक्शन 87 में और 88 में। मतलब 87 में कुछ भी हार्म नहीं कर सकते, चाहे फायदे में हो चाहे ना हो, ना आप इंटेंशनल डेथ, आपके एक्ट से डेथ होनी चाहिए, ना उसकी लाइकलीहुड का आपको पता होना चाहिए, और ना ही उसमें किसी तरह की हार्म कर सकते हैं, ना उस हार्म की लाइकलीहुड आपको पता होना चाहिए। बस सिंपल एक्ट जिससे कोई डेथ होने की संभावना नहीं है, ग्रीवियस हर्ट होने की संभावना नहीं है, अगर उस एक्ट के लिए आप कंसेंट देते हैं और कंसेंट 18 ईयर्स से ऊपर के आदमी की कंसेंट से कोई काम करते हैं और फिर अगर कोई हार्म हो जाती है तो ये कोई ऑफेंस नहीं होगा। जबकि सेक्शन 87 में आप हार्म कर सकते हैं लेकिन इंटेंशनली हार्म नहीं, उसके बेनिफिट में हार्म कर सकते हैं। तो 88 की जो लैंग्वेज है वो ये है कि नथिंग विच इज नॉट इंटेंडेड टू काज हार्म, nothing, once again, nothing which is not intended to cause death shall be an offense only by reason that by that act the grievous hurt or its likelihood is known to the doer and done for the benefit of the person who has given consent, whether implied or express, for the benefit of that person, then it shall not be an offense. Once again, कि सेक्शन 88 का जो प्रोविजन है कि इस सेक्शन में कोई भी एक्ट ऑफेंस सिर्फ इसलिए नहीं होगा कि उससे कोई ग्रीवियस हर्ट हो गई है या उसकी ग्रीवियस हर्ट का एक्टर को पता था, बस कंडीशन ये है कि वो इंटेंशनली डेथ करने के इरादे से ना किया गया हो और उसमें इंटेंशनली डेथ नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट वर्डिंग ऑफ सेक्शन 88 इज दैट नथिंग विच इज नॉट intended to cause death shall be an offense only due to reason of that by that act the grievous hurt has caused for the benefit of that person with the consent of the same person whether implied or expressed and in good faith। मीन्स कि सेक्शन 88 का कहना है कि ऐसा कोई भी एक्ट सिर्फ इसलिए ऑफेंस नहीं होगा कि उससे कोई ग्रीवियस हर्ट हो गई है या उस ग्रीवियस एक्ट की पॉसिबिलिटी का डोअर को पता था, बशर्ते कि वो एक्ट डेथ करने के इंटेंशन से ना किया गया हो और उस एक्ट से डिसीज्ड को या विक्टिम को फायदा पहुंचा हो या उसके फायदे के लिए किया गया हो और उस विक्टिम की कंसेंट से किया गया हो। कंसेंट एक्सप्रेस भी हो सकती है, एम्प्लाइड भी हो सकती है, और तब फिर कोई ऑफेंस नहीं होगा। मीन्स फॉर द एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 88, सेक्शन 88 के कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, जैसे नंबर 1, द एक्ट मस्ट बी डन विथ कंसेंट। द कंसेंट में बी express or implied. Third, the act must be done for the benefit of that person. Fourth, it must be done
in good faith and should not be done with intention of causing death। मतलब वो डेथ करने के इंटेंशन से ना किया गया हो, गुड फेथ में किया गया हो, उसके फायदे में किया गया हो, उसके कंसेंट से किया गया हो। कंसेंट इम्प्लाइड हो सकती है, कंसेंट एक्सप्रेस हो सकती है, और फिर यदि कोई ऑफेंस हो जाता है, फिर यदि कोई अनटुवर्ड इंसिडेंट हो जाती है, या कोई ऑफेंस या कोई ग्रीवियस हर्ट हो जाती है, तो ऑफेंस नहीं होगा। यह सेक्शन 88, मतलब 88 में ग्रीवियस हर्ट कर सकते हैं, बस जो एक्ट जिससे ग्रीवियस हर्ट हो रही है वो उसके फायदे में होना चाहिए। ग्रीवियस हर्ट का इंटेंशन नहीं होना चाहिए, नहीं इंटेंशन डेथ होना चाहिए, बट उसके फायदे में, विक्टिम के फायदे में अगर गुड फेथ में कोई एक्ट किया जाए, चाहे फिर उससे ग्रीवियस हर्ट क्यों ना हो रही हो, फिर भी ये कोई ऑफेंस नहीं होगा। हम एक एग्जाम्पल से इसको क्लियर करते हैं। सेक्शन 88 में सपोज करिए एक डॉक्टर कहीं से गुजर रहा है और डॉक्टर ने देखा कि वन पर्सन इज लाइंग ऑन द रोड इन इनसेंट पोजीशन, अनकॉन्शियस पोजीशन में कोई पड़ा हुआ है, और डॉक्टर वहां से निकलता है। डॉक्टर देखता है कि अगर उसका इमीडिएट ऑपरेशन नहीं किया जाएगा तो इससे उसकी डेथ हो सकती है। डॉक्टर उसकी कंसेंट से या उसके बिहाफ पर जो कंसेंट देता है उसकी कंसेंट से अगर कोई ऑपरेशन करता है, या किसी पार्ट को, बॉडी के पार्ट को अगर उसको अलग करना पड़े उसकी फर्दर लाइफ को बचाने के लिए, उसके रेस्ट ऑफ द बॉडी को सेव करने के लिए, अगर किसी बॉडी के पार्ट को अलग करना पड़े तो भी उसने कोई ऑफेंस नहीं किया है। ये इसलिए ऑफेंस नहीं हुआ कि उससे ग्रीवियस हर्ट हो गई, बस जो कुछ भी डॉक्टर ने किया है वो डॉक्टर ने गुड फेथ में किया हो, और विक्टिम के फायदे के लिए किया हो, तो सिर्फ इसलिए वो ऑफेंस नहीं होगा कि उससे ग्रीवियस हर्ट हो गई है। सेक्शन 88 में कंसेंट जरूरी है, बट वो कंसेंट इम्प्लाइड हो सकती है और एक्सप्रेस हो सकती है। अब सवाल उठता है कि अगर कोई एक इन अनकॉन्शियस स्टेट में आदमी पड़ा है और डॉक्टर सोचता है कि इमीडिएट उसका ऑपरेशन करना है, और कंसेंट किससे लें? कंसेंट देने वाला तो आसपास वहां कोई होगा नहीं। तो यहां पे ये प्रिज्यूम किया जाता है कि अगर डॉक्टर ने गुड फेथ में काम किया है तो विक्टिम की कंसेंट इम्प्लाइड थी, ऐसा प्रिज्यूम किया जाता है। बस डॉक्टर ने गुड फेथ में और उस विक्टिम के बेनिफिट में अगर कोई ग्रीवियस हर्ट कर दिया, कोई ऑपरेशन कर दिया है, और उस ऑपरेशन से ही अगर उसको कोई फर्दर हार्म हो जाती है या इवन उसकी डेथ हो जाती है, तो ये कोई ऑफेंस नहीं होगा। बस इंटेंशनली डेथ ना हो, गुड फेथ में होना चाहिए। सेक्शन 88 का बेनिफिट के लिए डॉक्टर को जरूरी है कि गुड फेथ में काम करे, भले ही फिर मैलिशियस इंटेंशन ना हो, लेकिन अगर गुड फेथ नहीं है तो भी सेक्शन 88 बचा नहीं पाएगी। अब गुड फेथ कैसे होता है, गुड फेथ कहां नहीं होता है? सपोज करिए कि कोई एक्सपर्ट डॉक्टर नहीं है, जैसा सुकारू कविराज के केस में हुआ था कि सुकारू कविराज के केस में द डॉक्टर वाज नॉट द क्वालिफाइड सर्जन, he was not legally competent and entitled to treat the piles, to treat the stones of the person. तो सुकारू कविराज के केस में डॉक्टर ने अगर
हम उसको प्राइमा फेसी देखें, पहले इंस्टेंस, पहली नजर से अगर देखें हम, तो ये लगता है कि डॉक्टर ने जो ऑपरेशन किया था वो उसके फायदे में तो था, लेकिन ये गुड फेथ नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि एक जिस एक्यूज ने जो स्टोन्स का ऑपरेशन किया वो एक सिंपल से नाइफ से किया। सेकंड थिंग, वो एक कॉम्पिटेंट क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं था। तो भले ही फिर उसने फायदे में किया हो, लेकिन इसको गुड फेथ नहीं मानेंगे, क्योंकि एक ऑर्डिनरी पर्सन, प्रूडेंट पर्सन वुड नॉट हैव ऑपरेटेड विद द हेल्प ऑफ सिंपल नाइफ, जैसा सुकारू कबीराज के केस में हुआ था। एक्यूज ने एक सिंपल से नाइफ से, साधारण से चाकू से पाइल्स और स्टोन्स का ऑपरेशन कर दिया और पाइल्स कट कर दिया। एक सिंपल नाइफ के ऑपरेशन से हाई ब्लीडिंग हुई और डिसीज मर गया। कबीराज को पकड़ा गया तो उसने यही कहा कि ही इज एंटाइटल्ड टू टेक द एडवांटेज ऑफ सेक्शन 88। वो सेक्शन उसने 88 का क्लेम किया। कोर्ट ने यहां पे 88 का बेनिफिट उसको नहीं दिया। कंसेंट थी यहां पे विक्टिम की, लेकिन विक्टिम ने जो कंसेंट दी थी वो इस रॉन्ग बिलीफ में दी थी कि एक्यूज उसको बचा लेगा, और एक्यूज के पार्ट पर भले ही उसने बेनिफिट के इरादे से या उसको ठीक करने के इरादे से एक्ट किया हो, लेकिन उसने गुड फेथ में काम नहीं किया, ये कोर्ट ने माना। गुड फेथ में क्यों नहीं किया? क्योंकि वो क्वालिफाइड सर्जन नहीं था और उसने सिंपल नाइफ से ऑपरेशन किया है, जिससे उसकी विक्टिम की मौत हुई। तो इस केस में गुड फेथ की कमी की वजह से सुकारू कबीराज को पनिशमेंट मिला था, और इस सेक्शन 88 के लिए गुड फेथ जरूरी है। अब नेक्स्ट एक और एक्ट में केस का हम आपके साथ डिस्कशन करते हैं, वो है जेबी घटके वर्सेस स्टेट। जेबी घटके के केस में एक्यूज एक स्कूल टीचर था और एक बच्चा था जो करीब 12-13 साल का रहा होगा। बच्चा शरारती था। क्लास में उसने कुछ अभद्रता की और उसको डिसिप्लिन में लाने के लिए, उसको सुधारने के लिए टीचर ने उसको एक साधारण सा सिंपल थप्पड़ से उसको मारा, जिसके उसके कान में इंजरी हो गई। सिंपल थप्पड़ मारा, उससे अनफॉर्चुनेटली उसके कान में अनबियरेबल इंजरी हो गई, अनबियरेबल पेल हुआ बच्चे को। स्कूल टीचर को प्रोसिक्यूट किया गया। स्कूल टीचर के काउंसिल ने डिफेंस में एक आर्गुमेंट दिया कि इस केस में सेक्शन 88 अप्लाइज होती है और एक्यूज को पनिश नहीं होना चाहिए। बिकॉज ऑफ दिस, सेक्शन 88 में कहा गया है एक्ट which is not intended to cause death shall be an offense only due to reason of causing hurt, but the act must be done by which harm is caused should be in good faith for the benefit of that person. इस केस में 88 का कोर्ट ने एनालिसिस किया कि एक्यूज ने जो भी किया है वो उस बच्चे के फायदे में किया है।
एक बात सामने आई कि इसमें कंसेंट भी जरूरी है इस सेक्शन में। तो कोर्ट का मानना था कि जो भी गार्जियन अपने बार्ड को स्कूल भेजता है तो वो गार्जियन इम्प्लाइड कंसेंट ही देता है कि अगर कोई बच्चा इंडिसिप्लिन करता है तो उसको सुधारने के लिए पनिशमेंट दिया जा सकता है। ये उसकी इम्प्लाइड कंसेंट होती है। और हसावाल इस केस में एक्यूज ने इंजुरी जो पहुंचाई थी वो इंटेंशनल डेथ नहीं, ना उस एक्ट से ऐसी पॉसिबिलिटी थी कि कोई ग्रीवियस हर्ट हो सकती है, बट तो अनफॉर्चुनेटली हो गई। और जो इंजुरी थी वो टीचर के द्वारा, इट वाज फॉर द बेनिफिट ऑफ स्टूडेंट बिकॉज टीचर वांटेड टू कन्वर्ट इनडिसिप्लिन्ड स्टूडेंट इनटू डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट। So, in this case, the accused Ghatke was not held for any offense and was given the benefit of section 88 because whatever act he has done, that was in good faith. So, सेक्शन 88 में भी कंसेंट जरूरी है, लेकिन एक्टर ने बेनिफिट में काम किया हो और गुड फेथ में काम किया हो। बट अगर इस सेक्शन में एक ये भी चीज है कि इंटेंशनली ना तो आप ग्रीवियस हर्ट कर सकते हो ना डेथ कर सकते हो, गुड फेथ में होना चाहिए। बट अगर जो इंजुरी अगर कोई टीचर जैसा गटके के केस में हुआ सिंपल इंजुरी थी, बट अगर कोई इंटेंशनली कोई ग्रीवियस हर्ट कर देता है किसी बच्चे के साथ जानबूझ के और उसकी लाइकलीहुड ग्रीवियस हर्ट की उसके एक्ट से, तो सेक्शन 88 में उसको माफी नहीं मिलेगी। पनिशमेंट भी टीचर रीजनेबल इम्पोज कर सकता है। सो वंस आई वुड लाइक टू explain section 88 that whatever the gist and brief substance of section 88 is that whatever act is done by the person for the benefit of any person with the consent of that person and in good faith, then that act shall not be an offense only due to that by the act of the doer the hurt has been caused, subject to the condition the act must be done in good faith and for the benefit of that person with his consent, although consent may be implied or express. Here in section 88, implied consent is permitted with this view that sometimes the person who is doing in good faith finds himself in such critical position that he cannot easily avail the consent of person, and if he would wait for the consent, the deceased or the victim or the greater harm might be taken place. So, the person is entitled to treat any bounded person or unconscious person without waiting the express consent of the person who is legally entitled to give consent on the behalf of victim. So, यहाँ सेक्शन 88 में इम्प्लाइड कंसेंट को भी माना गया है
अगर हम एक्सप्रेस कंसेंट का वेट करेंगे तब तक काफी इरिपरेबल लॉस हो जाएगा, इसलिए एक्टर को ये परमिशन हो जाती है कि वो इम्प्लाइड कंसेंट में भी एक्ट कर सकता है। ये सेक्शन 88 हुई, और इस सेक्शन 88 के जो नोट्स हैं आपको एमआईएस पे अपलोड कर दिए जाएंगे। इस सेक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए आप ब्रीफ इंट्रोडक्शन सेक्शन 87, 88 का डिफरेंस करें, और लेटर ऑन सेक्शन 88 को के साथ आप कुछ ये जो केस लॉज हैं घटके का भी साइटेशन आप दे सकते हैं। और एक केस और अब मैं जो आपके साथ डिस्कस करता हूं, विच में बी साइटेड इन सेक्शन 87 and in 88. The name of the case is Bishambar versus Rumal. In this case, the fact of this case are very much contested facts. The case was decided by Allahabad High Court. Bishambar versus Rumal. In this case, the accused has blackened the face, has made the black face of complainant and punished with shoes in presence of many persons. In this case, कंप्लेनेंट ने एक कम्युनिटी की यंग लड़की को छेड़ा था, और उस कम्युनिटी के करीब 200 लोग अपने हाथों में लाठी से लैस होकर के कंप्लेनेंट को मारने के लिए तैयार थे। रेवेंज लेने के पॉइंट ऑफ व्यू से उस कम्युनिटी के, जिस कम्युनिटी से वो लड़की बिलोंग करती थी, करीब 200 लोग तैयार थे लाठी से मारने को। और जो एक्यूज है उस गांव का की पंचायत का मुखिया था, ही वाज द हेड ऑफ विलेज पंचायत। एक्यूज ने ये देखा कि अगर वो इंटरफियर नहीं करेगा, पंचायत नहीं बुलाएगा, तो कंप्लेनेंट के साथ और भी कोई अनटुवर्ड्स इंसिडेंट हो सकता है, उसको जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है, क्योंकि उस कम्युनिटी के, जिस कम्युनिटी से वो लड़की बिलोंग करती थी, करीब 200 लोग लाठियों से उसको मारते। तो एक्यूज ने पंचायत बुला करके ये फैसला किया कि कंप्लेनेंट का मुंह काला किया जाए और सबके सामने उसको जूतों से पीटा जाए। और उसको ऐसा इस फैसले से 200 लोग जो जिनके हाथों में लाठियां थीं वो संतुष्ट हो गए, और उन्होंने कंप्लेनेंट को मारने का इरादा बदल दिया। यहां पर एक्यूज ने कंप्लेनेंट का चेहरा काला किया और जूतों से पीटने का जो फैसला इसलिए लिया था कि इस छोटी हानि से, ड्यू टू काजिंग दिस स्मॉल हार्म ए ग्रेटर हार्म एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट पर्सन, उसने जो कुछ भी किया कि अगर हम ये फैसला दे देते हैं तो ये इसके फायदे में है। इसके फायदे इन द सेंस कि अगर ये पनिशमेंट एक्यूज नहीं देता, जो कि स्मॉल नेचर का है, तो इससे उसको और बड़ी हानि हो सकती थी। तो उसने जो कुछ भी किया ये सर्वसम्मति से के मीन्स, जब पंचायत में ये डिसीजन हुआ तो उसकी इम्प्लाइड कंसेंट कंप्लेनेंट की भी थी। तो एक्यूज को इस केस में कोर्ट ने एक्विट कर दिया और ये डिसीजन दिया कि एक्यूज ने जो कुछ भी किया था
वो उसके बेनिफिट में था, उसकी कंसेंट से था, इसलिए कोई ऑफेंस नहीं है। ये सेक्शन, ये जो केस है, आप सेक्शन 81 में भी इसको आप साइट कर सकते हो, क्योंकि सेक्शन 81 का जो ऑब्जेक्ट है कि हम एक ग्रेटर हार्म को रोकने के लिए स्मॉल हार्म कर सकते हैं। तो ये विशंबर वर्सेस विमल का केस आप 81 में भी साइट कर सकते हो, सेक्शन 87 में, और 88 में भी इसको हम एज ए साइटेशन सबमिट कर सकते हैं, और इसके नोट्स MIS पे मिल जाएंगे। थैंक यू।